प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि जिस परमेश्वर ने उनके वचन को बांटने का अवसर मिला है। परमेश्वर महान और अति भय योग्य है। जिस परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर छाया हुआ है और उस परमेश्वर ने एक और अनुग्रह किया है कि आज मैं जीवित हूँ। भाई और बहनों और मित्रों, हमारे अंदर बहुत से प्रकार का डर होता है और डर हमें हमारा जीवन को खोखला कर देता है और डर हमें जीवन में आगे नहीं बढ़ने देता है। डर हमें दिन पे दिन कमज़ोर कर देता है। भाई और बहनों और मित्रों, हमें डरना चाहिए। डरना जरूरी है। ऐसा नहीं कहता हूँ कि हमें नहीं डरना चाहिए, पर हमें उन चीज़ों से डरना चाहिए जो हमें परमेश्वर से दूर करते हैं। परमेश्वर के और हमारे बीच में जो बाधाएं बनती है। बाइबल प्रकाशित वाक्य 21:8 में लिखा है, डरपोक जो है वो परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होगी। पर किस बात के डरपोक, कैसे डरपोक, यह हमें समझना बहुत ही जरूरी है। भाई और बहनों और मित्रों, हम कई बार शरीर की भावनाओं को लेकर डरते रहते हैं और यह डरते हैं कि खास करके भलाई करने के लिए, परमेश्वर के राज्य के काम करने के लिए, वो सब चीज़ों के लिए हम डरते हैं। और जब हम भलाई करते हैं तो भलाई के दुश्मन बहुत सारे लोग होते हैं और उनका विरोध भी बहुत सारे लोग करते हैं। उसके लिए हमें हानि भी पहुंचाते हैं, हमारे शरीर को भी तकलीफ देते हैं। पर पवित्र शास्त्र उसके लिए क्या कहते हैं, आओ हम देखते हैं। मत्ती 10:28, मैथ्यू 10:28। शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते। उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। भाई और बहनों और मित्रों, हमें उससे डरना चाहिए जो शरीर और आत्मा को नाश करते हैं। जो हमें शरीर से कोई घात करते हैं उससे नहीं डरना चाहिए। आत्मा को घात कैसे करते हैं? पाप। हमारा पाप हमारी आत्मा को कमजोर कर देती है और पाप की वजह से हमारी आत्मा दिन पे दिन कमजोर होती जाती रहती है और एक दिन हम शरीर
और आत्मा को नाश कर देते हैं और हमें नरक की आग में डाला जाता है। इसीलिए हम उससे डरे जो हमारी आत्मा को हानि पहुंचाते हैं। आत्मा को हानि पहुंचाते हैं वह है पाप। अब हम अपनी आत्मा को मजबूत करने के लिए परमेश्वर की आज्ञाओं को माने, परमेश्वर के वचन को सुने, परमेश्वर के वचन के द्वारा चले, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता मजबूत रखे, उनकी आज्ञाओं को पालन करें। आओ हम एक प्रार्थना करें। है हमारे महान और पवित्र परमेश्वर पिता, धन्यवाद करता हूँ आपके वचनों के लिए। आपका वचन हमें साहस देता है, हिम्मत देते हैं, ताकि हम आपके वचनों के द्वारा चलाए चले पिता। मदद करना पिता, ताकि हम आत्मा के चलाए चले पिता, नहीं शरीर के चलाए चले पिता। पिता हम डरपोक नहीं पर हिम्मतवान बने, हम मनुष्य से नहीं पर आपसे डरे, आपका वचन का काम करें और आपकी महिमा का वर्णन करें पिता। धन्यवाद यीशु मसीह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धारकर्ता, प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।